हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स नाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। लॉर्ड्स में टेस्ट मैच जो है शुरू हो गया है। पहले दिन का खेल जो है वो खत्म हो गया है और पहले दिन के खेल के बाद जो है इंग्लैंड का पलड़ा भारी यहां पर नजर आ रहा है। कांटे की टक्कर जारी है। बहुत ज्यादा रन इंग्लैंड ने नहीं बनाए, बेसबॉल क्रिकेट उन्होंने नहीं खेली, मगर उसके बावजूद जो है सिर्फ 4 विकेट जो है भारतीय गेंदबाजों को पहले दिन नसीब हुए। जो रूट ने जो है वो इंडियन टीम को काफी परेशान यहां पर किया है। क्या स्कोर लाइन रहा पहले दिन के खेल के बाद, आपको सबसे पहले वो बताते हैं, उसके बाद आगे की बात यहां पर आपको बताते रहेंगे। लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन बैकफुट पर थोड़ा सा टीम इंडिया यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि विकेट्स जो है वो टीम इंडिया के गेंदबाज नहीं चटका पाए। पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड का स्कोर है 251, 4 विकेट के नुकसान पर। जो रूट अपने 37वें टेस्ट करियर के टेस्ट शतक के जो है वो करीब नजर आ रहे हैं। रूट ने 99 और स्टोक्स जो है 39 रन बनाकर जो है वो क्रीज पर मौजूद हैं। तो टीम इंडिया को पहले दिन जो है वो 4 विकेट यहां पर नसीब हुए हैं। लॉर्ड टेस्ट के पहले दिन थोड़ा सा बैकफुट पर आप कह सकते हैं कि इंडियन टीम यहां पर नजर आ रहे हैं। जो रूट अपने 37वें टेस्ट शतक के करीब हैं, टेस्ट शतक के जो है वो यहां पर करीब हैं। जो रूट जो है वो टेस्ट शतक के करीब नजर आ रहे हैं। 1 रन वो जो है वो शतक के उनको चाहिए था, मगर वो 1 रन जो है वो नहीं पहले दिन वो बना पाए। तो जो टेस्ट 37वां टेस्ट शतक है उसके लिए उनको प्रॉबेबली इंतजार करना पड़ेगा। फ्रेश सोच के साथ जो है वो इंग्लैंड की टीम भी आएगी और फ्रेश सोच के साथ एकदम रिफ्रेश होकर भारतीय गेंदबाज भी आएंगे। कहां पर कमी पेशी थोड़ी सी रह गई उसको यहां पर जो है वो ठीक करने की वो यहां कोशिश यहां पर करेंगे। तो ये था जी पहले दिन के खेल के बाद इस तरीके का कुछ चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। जो रूट ने बढ़िया किया, परेशान किया। एक चीज जो नोटवर्दी जो है वो पहले दिन के खेल के बाद नजर आई कि इंग्लैंड ने बेसबॉल नहीं खेला। बहुत उकसाया भी गया उनको, शुभमन गिल की तरफ से, मोहम्मद सिराज की तरफ से, यहां पर जडेजा की तरफ से भी कि भाई बेसबॉल कहां है, बोरिंग क्रिकेट जो है वो चल रहा है। मगर इंग्लैंड ने अपनी स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से बदली है। जो एजबेस्टन में उनका हाल हुआ, जो उनको हार झेलनी पड़ी, उसके बाद जो है अब बेसबॉल कहीं गायब नजर आया है। थोड़ा सा एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि माइंडसेट वाइज जो है ना वो ठीक है। इंग्लैंड पहले दिन के खेल के बाद थोड़ा कंफर्टेबल सिचुएशन में यहां पर नजर आ रहा है, मगर माइंडसेट वाइज जो है उनको झटका यहां पर लगा है। वो बेसबॉल, वो बेखौफ अंदाज, ठीक है, वो सब जो है यहां पर नजर नहीं आया। तो ये था जी कि पहले दिन के खेल में जो लेखा जोखा निकला, बुमराह को उस तरीके से कामयाबी नहीं मिली। उम्मीदें बहुत ज्यादा थी कि भाई वो स्लोप का फायदा उठाकर यहां पर जो है वो कर पाएंगे। तो जो रूट अपने 37वें टेस्ट शतक से 1 रन जो है वो रह गए हैं। अभी वो अगले दिन जो है यहां पर पूरा कर सकते हैं। मगर अगर वो ये टेस्ट शतक पूरा कर लेते हैं ना, तो वो भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा टेस्ट शतक ठोकने के मामले में स्टीव स्मिथ की बराबरी कर लेंगे। स्टीव स्मिथ ने भी भारत के खिलाफ 11 शतक जो है वो लगाए हैं। टेस्ट करियर में 37वां शतक लगाकर वो स्मिथ और द्रविड़ से आगे निकल सकते हैं, क्योंकि स्मिथ और द्रविड़ के नाम 36 टेस्ट शतक हैं। तो जो रूट एक प्रॉपर टेस्ट क्रिकेटर और उनसे उम्मीद की जा रही थी कि भाई ही विल कम गुड, वो तीसरे टेस्ट मैच में जो है बहुत परेशान करते हुए नजर आए। बेन स्टोक्स जो आक्रामक खेल के लिए जाने जाते हैं, मगर आक्रामक उन्होंने रवैया यहां पर नहीं अपनाया। बहुत ही कंजर्वेटिव क्रिकेट जिसे कहते हैं, एक पुराने जमाने का टेस्ट क्रिकेट जो खेला जाता था उस तरीके से खेलते हुए नजर आए हैं। कोशिश साफ है इंग्लैंड की कि वो बड़े से बड़ा स्कोर जो है फर्स्ट इनिंग्स के अंदर यहां पर उन्होंने बल्लेबाजी चुनी है। टॉस जीतकर वो यहां पर बनाना चाहते हैं ताकि बैकफुट पर इंडिया को धकेल सके। इसके लिए बहुत ही सोच समझकर, जैसे कहते हैं ना भाई, दूध का जो होता है जला हुआ वो झाग भी फूक फूक कर पीता है, उसी तरीके से इंग्लैंड फूक फूक कर कदम रख रही है यहाँ पर कि भाई हमको जो है कम से कम वो 450 रन बनाने, धीरे बने कोई बात नहीं, हमें वो बेसबॉल खेल के जो है ना अपना खेल खराब नहीं करना और दूसरी टीम को मौका नहीं देना कि भाई वो सिचुएशन को रीड करके, सिचुएशन को रिस्पेक्ट करके उस हिसाब से जो है वो यहाँ पर खेल सके। तो मेंटली आप कह सकते हो, स्ट्रैटेजी वाइज आप कह सकते हो कि इंडियन टीम की जीत हुई है पहले दिन के खेल के बाद, वो नजर आ रही है। मगर अगर आप सिचुएशन को देखो, जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट खेली जाती है उसके अंदर इंग्लैंड का पलड़ा जो है भारी है, क्योंकि यहां पर उनके सिर्फ 4 ही विकेट गए हैं। यहां पर जो रूट है वो फ्रेश गार्ड लेंगे। बेन स्टोक्स उनके कैप्टन हैं, अभी तक रंग में नजर नहीं आया, वो यहां पर बढ़िया करते हुए जो है वो नजर आएंगे। तो ये सब चीजें जो है ना वो यहां पर देखने को मिल सकती हैं। एक ब्राइट स्पॉट
जो टेस्ट मैच में पहले दिन के खेल में जो नजर आया नीतीश कुमार रेड्डी, जो उन्होंने 1 ओवर में 2 विकेट झटकाए, फटाफट से उसकी अपडेट आपको यहां पर देता हूं। नीतीश कुमार रेड्डी जो पिछले टेस्ट मैच में उस तरीके से नहीं चले थे, गेंदबाजी भी उतनी नहीं मिली थी, बल्ले से तो कुछ किया ही नहीं था, मगर इस टेस्ट मैच में उन पर भरोसा जताया गया। जब पहले 13 ओवर के बाद जो है कामयाबी नहीं मिली तो नीतीश कुमार रेड्डी को एकदम से लाया गया। बहुत लोगों को हैरानी हुई कि नीतीश कुमार रेड्डी को अभी गेंद दी जा रही है, मगर नीतीश कुमार रेड्डी ने अपने उस ओवर के अंदर 4 गेंदों में 2 बल्लेबाज को ढेर कर दिया। दोनों ओपनर्स बेन डकेट और जैक क्रॉली का विकेट उन्होंने झटका। 14वें ओवर में नीतीश ने निकाले 2 विकेट। नीतीश जो है अपने टेस्ट करियर का 8वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं और एजबेस्टन टेस्ट में प्रदर्शन उतना खास नहीं रहा था, मगर यहां पर उन्होंने फिर भी ठीक ठाक जो है ना, आप कह सकते हो उनसे उतनी उम्मीद नहीं थी कि भाई वो ब्रेक थ्रू दिलाएंगे, मगर उन्होंने दोनों ओपनर से जो है वो ब्रेक थ्रू दिलाया। नहीं तो इंडियन टीम की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब, पूरी तरीके से बैकफुट पर, और इंग्लैंड पूरी तरीके से इन कंट्रोल यहां पर नजर आती। चलिए जी, गेंदबाजों का प्रदर्शन आपको एक बार दिखाता हूं, एक एक करके इंडियन टीम के गेंदबाजों ने किस तरीके से परफॉर्म किया, क्या उनके स्टैट्स रहे, क्या उनके आंकड़े रहे, किस तरीके से उन्होंने जो है वो पहले दिन गेंदबाजी की, कि क्या उनका इकोनॉमी जो है वो यहां पर रहा है। जसप्रीत बुमराह 18 ओवर 3 मेडन 35 रन दिए सिर्फ, मगर 1 विकेट जो है उनको यहां पर हासिल हुआ। वो 1 विकेट जो है वो उन्होंने बोल्ड किया था, हैरी ब्रुक को जो है उन्होंने बोल्ड किया, जिन्होंने पिछले टेस्ट मैच में बहुत अच्छा किया था। बाकी कोई कामयाबी जो है ना, जो नई गेंद से कामयाबी की उम्मीद हम जसप्रीत बुमराह से करते हैं, वो कामयाबी यहां पर जसप्रीत बुमराह को हासिल नहीं हुई। इसलिए इंडियन टीम जो है वो पहले दिन जो है उसका पलड़ा भारी जो है वो नहीं रह सका। रविंद्र जडेजा ने 10 ओवर की गेंदबाजी की, 1 मेडन डाला, 26 रन दिए, 1 विकेट झटका। इकोनॉमी सारे गेंदबाजों की आपको अच्छी मिलेगी, क्योंकि इंग्लैंड ने कंजर्वेटिव क्रिकेट जो है वो खेला है, बहुत संभल कर खेला है। अब वो यहां पर बैकफुट पर नहीं जाना चाहते, क्योंकि बड़ा क्रूशल टेस्ट मैच है, सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच है, अभी 1-1 से बराबर जो है वो सीरीज यहां पर चल रही है। मोहम्मद सिराज 14 ओवर की गेंदबाजी, 5 मेडन, 33 रन दिए सिर्फ, विकेट कोई नहीं बिना, विकेटलेस। जो पिछला मुकाबला हुआ था लॉर्ड्स के अंदर जो मोहम्मद सिराज ने खेला था, उसमें उन्होंने 8 विकेट झटके थे। यहां पर अभी पहले दिन के खेल के बाद खाता उनका नहीं खुल पाया है। नीतीश कुमार रेड्डी के भी आंकड़े दिखा दें, एक लौता ब्राइट स्पॉट आप कह सकते हो। बहुत मौने मौकल जो टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच हैं, बहुत हाईली रेट करते हैं इनको कि वो मैजिकल बॉल वो डाल सकते हैं। उन्होंने वो मैजिकल ओवर एक तरीके से डाला भी, जिसके कारण थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं 60-40 है अभी मैच पहले दिन के खेल के बाद, नहीं तो ये बहुत ज्यादा फेवर में होता इंग्लैंड के। 14 ओवर गेंदबाजी की, कोई मेडन नहीं, 46 रन दिए, 2 विकेट जो है इन्होंने यहां पर हासिल किए। तो पहले दिन के खेल के बाद 83 ओवर की गेंदबाजी हुई है। आकाशदीप के आंकड़े आगे स्क्रीन पर, 17 ओवर की गेंदबाजी, ये थोड़े से महंगे आप कह सकते हो उस हिसाब से यहां पर साबित हुए जिस हिसाब से बाकियों ने गेंदबाजी की है। 75 रन दिए, 2 मेडन डाले, कोई विकेट जो है इनको हासिल नहीं हुआ। पिछले टेस्ट मैच में इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था मोहम्मद सिराज के साथ। यहां पर जो है इंग्लैंड ने फूक फूक के कदम रखा है और कोई भी इंच जो है ना वो नहीं देना चाहते। वो ये सोच के आए हैं कि भाई अब जो है हमें एक बड़ा स्कोर खड़ा करना ही है। जिस तरीके की पिच है, जिस तरीके की कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को रिस्पेक्ट करना, एक्स्ट्रा कॉशियस होकर इंग्लैंड की टीम चल रही है। आप टेस्ट अगर क्रिकेट के हिसाब से देखोगे तो अप्रोच सही है। इसी तरीके से पहले रन बनते थे, 250-300 रन दिन में बनते थे। वो 250 रन जो है इंग्लैंड ने बनाए हैं। उनके 2 अच्छे बल्लेबाज जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं, क्रीज पर नाबाद हैं। मगर जो स्ट्रैटेजी थी, जो एक हेकड़ी थी, जो एक रुतबा था, दबदबा था कि भाई कुछ भी हो जाए हम वो बेखौफ अंदाज से जो है बल्लेबाजी करेंगे, बहुत ज्यादा रन बनाएंगे, तेजी से रन बनाएंगे, उसको इंग्लैंड ने पलटा है। इंडिया ने मजबूर किया है उनको पलटने के लिए, क्योंकि ये क्रूशल टेस्ट मैच है, 1-1 की बराबरी पर सीरीज है। यहां पर अगर फिसल गए तो फिर उसके बाद जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो भी टीम हारेगी उसको बाकी के फिर दोनों मैचेस जो है वो यहां पर जीतने पड़ेंगे। तो फिर वो करो या मरो की सिचुएशन में ना इंग्लैंड आना चाहती है ना इंडिया आना चाहती है, इसलिए इंग्लैंड यहां पर फूक फूक कर कदम रखती हुई नजर आ रही है। चलिए जी, ये हुआ जी गेंदबाजों का प्रदर्शन, किस तरीके से मैच पहले दिन पैन आउट हुआ वो आपको बता दिया। एक झटका जो है ना वो इंडियन टीम को और लगा है, मतलब गेंदबाज उस तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पाए, मगर एक झटका और लगा है ऋषभ पंत के रूप में। लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन ऋषभ पंत को जो है ना एक तरीके से झटका लगा, टीम इंडिया को भी एक तरीके से जो है वो झटका लगा है। ऋषभ पंत ने चोट के चलते छोड़ा बीच मैच में मैदान। 34वें ओवर में बुमराह के ओवर में जो है लगी थी पंत को चोट, डाइव लगाते हुए बाएं हाथ की उंगली मुड़ गई थी। पंत की जगह ध्रुव जुरेल ने जो है वो विकेट कीपिंग यहां पर की है। तो इस तरीके से पूरा ये सिनेरियो है जी।
कि ऋषभ पंत को चोट लग गई थी, 34वां ओवर था जो बुमराह ने डाला, उसके अंदर उनको चोट लगी, डाइव लगा रहे थे गेंद को पकड़ने के चक्कर में, उसके बाद जो है बाएं हाथ की उंगली जो है वो मुड़ गई, इस चक्कर में नीचे गिरे, उंगली जो है मुड़ गई, उसके बाद थोड़ा ट्रीटमेंट किया गया, फिर चले गए ड्रेसिंग रूम में, उसके बाद जो है वो नहीं आए, ध्रुव जुरेल उनकी जगह विकेट कीपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक और झटका जो है वो इंडियन टीम को लगा। उम्मीद ये करते हैं, अभी तक मेडिकल रिपोर्ट्स उस तरीके से सामने नहीं आई है, अपडेट नहीं आई है कि भाई कोई सीरियस मैटर ना हो, कि भाई मतलब कोई फ्रैक्चर या स्ट्रेस फ्रैक्चर या फिर हेयर लाइन फ्रैक्चर, उस तरीके का मामला ना हो, फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि ऋषभ पंत बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन टीम के लिए, जिस तरीके से वो एक्स फैक्टर बन के जो है यहाँ पर उभरते हैं। जिस बंदे ने सबसे ज़्यादा परेशान किया पहले दिन, उनका नाम है जो रूट, सब उनसे वाकिफ है। टॉप 5 बल्लेबाजों में उन्होंने जगह बना ली है, टॉप 100 जिससे उस लिस्ट के अंदर टॉप 5 में जगह बनाई है, जिनके नाम सबसे ज्यादा शतक हैं। टॉप 6 में अभी, अब एक रन और बनाते ही वो टॉप 5 में जो है वो आ जाएंगी। भारत के खिलाफ उन्होंने एक कारनामा किया है, 3000 टेस्ट रन पूरे किए। भारत के खिलाफ 3000 रन बनाने वाले वो पहले क्रिकेटर बने। टीम इंडिया के खिलाफ 10 शतक वो लगा चुके हैं और 11वें से सिर्फ 1 रन दूर हैं। सचिन तेंदुलकर के महा रिकॉर्ड से भी उन्होंने दूरी कम कर ली है। सचिन के नाम टेस्ट क्रिकेट में 68 अर्धशतक हैं। अगर अभी को देखा जाए पहले दिन के खेल के बाद, तो 67 जो है वो जो रूट के हो गए। अगर 1 रन बना लेते हैं तो फिर 66 ही कहलाएंगे, क्योंकि फिर ये 100 में काउंट यहां पर हो जाएगा। तो भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन, टेस्ट रन बनाने वाले वो खिलाड़ी हैं। इनसे पहले जो ये रिकॉर्ड था वो रिकी पॉन्टिंग के नाम था, 2555 रन उन्होंने भारत के खिलाफ टेस्ट रन बनाए थे। तो इंडिया के खिलाफ कितना चलते हैं, कितनी कंसिस्टेंटली वो रन बनाते हैं, ये शतक बता रहे हैं, और साथ में ये उनके रन बता रहे हैं। 11वां शतक अगर वो लगा देते हैं तो इंडिया के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक जो है ना वो 11 ही शतक लगे हैं, टेस्ट शतक वो स्टीव स्मिथ ने लगाए हैं। जो रूट के नाम भी 11 यहां पर हो सकते हैं। एक प्रॉपर टेस्ट क्रिकेटर की तरह उन्होंने बल्लेबाजी की, जिसे कहते हैं ना भाई, आपको टाइम काटना है, आपको सिचुएशन से लड़ना है, आपको अपना खूंटा गाड़ के रखना है कि अपनी विकेट के ऊपर एक प्राइस टैग लगाना है कि भाई मेरा विकेट जो है ना वो क्रूशियल है, ठीक है। उसके लिए जो है जो रूट जाने जाते हैं, और वैसी क्रिकेट उन्होंने खेली। लॉर्ड्स में उनका बल्ला चलता है, लॉर्ड्स में उनका रिकॉर्ड अच्छा है, उनका साथ जो है बाकी लोगों ने दिया। जो रूट के इर्द गिर्द जो है पूरी बल्लेबाजी अभी तक घूमी, और जो रूट ने उस बल्लेबाजी को संभाल के रखा है। इसी के लिए जो रूट जाने भी जाते हैं। एक प्रॉपर ओल्ड टाइम टेस्ट क्रिकेटर जो आपको जो है ना थका देता है अपनी विकेट लेने के लिए, और उसी तरीके से उन्होंने यहां पर प्रदर्शन किया है। थोड़ा सा हिच रह गया, चाहते वो भी होंगे कि भाई पहले दिन के खेल में ही जब चल रहा है बल्ला उसी तरीके से उसी के अंदर अपना शतक पूरा कर ले, वो प्रेशर जो है ना अगले दिन लेके ना आए कि भाई वो 1 रन जो बनाना है। वो 1 रन बनाना चाहते थे, बना भी सकते थे, मगर जडेजा ने उनको मौका भी दिया, थोड़ा सा गेंद को रोल किया, हाथ को थोड़ा सा यूं यूं किया कि भाई चलो ले लो मेरे थ्रो को टेस्ट कर लो, मगर वहां पर जो है बेन स्टोक्स ने उनको मना कर दिया कि भाई नहीं लेना, ठीक है। आज दिन का आखिरी ओवर था, यहां पर कोई भी हरकत नहीं करनी है। यहां पर 250 रन बेशक बने, मगर 4 विकेट गिरे, चीजें अभी हमारे हाथ में हैं, अभी हमारे कंट्रोल में है। और जो रूट ने उसी तरीके से यहां पर जो है प्रदर्शन यहां पर किया है। इंग्लैंड ने रणनीति बदली कई मायनों में, 2-3 तरीके से समझा देता हूं। एक तो वो भाई जब भी खेलते हैं अपने घरेलू कंडीशंस में, तो वहां पर जो है ना फ्लैट ट्रैक्स बनाते हैं जहां पर बल्लेबाजी अच्छी। ये एक ट्रैक ऐसा था जो उतना फ्लैट नहीं था। दूसरा, उन्होंने रणनीति बदली कि उन्होंने जो है बैस बॉल नहीं खेला। बैस बॉल खेलते हुए इंग्लैंड की टीम नजर नहीं आई है। टीम इंडिया के लिए लॉर्ड्स में उन्होंने रणनीति ये भी बदली कि बेन स्टोक्स ने 3 साल में दूसरी ही बार जो है ना पहले बैटिंग चुनी है। ऐसा वो करते नहीं है घरेलू कंडीशंस में, ठीक है। जो आखिरी बार उन्होंने ऐसा किया था वो 2023 में किया था घरेलू कंडीशंस में, मतलब इंग्लैंड में हम बात कर रहे हैं। अगर वो टॉस जीते तो घर पर आखिरी बार 2023 में टॉस जीतकर बैटिंग की थी। नतीजा उस समय भी अच्छा नहीं निकला था। 2023 में पहले बैटिंग करके ऑस्ट्रेलिया से उनको हार का सामना करना पड़ा था। टॉस जीतकर बॉलिंग करने पर जो है इंग्लैंड ने 7 टेस्ट मैचेस जीते हैं जब से बेन स्टोक्स ने कप्तानी संभाली है। तो उस टेस्ट मैच की अगर बात करूं तो उस टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने 8 विकेट पर 393 रन बनाए थे। तो इंडियन टीम को बिल्कुल हौसला यहां पर गंवाना नहीं चाहिए। अगर 400 के अंदर भी इंग्लैंड को समेट देते हैं तो वो इस तरीके से टेस्ट मैच हारे हुए हैं और उनको हराया जा सकता है। यहां पर मगर एक चीज है कि इंग्लैंड जो है ना
वो स्ट्रैटेजीज बदलता। एक हार ने ना इतना प्रेशर इंग्लैंड की टीम पे क्रिएट कर दिया है कि अब उनको अपनी उस रेपुटेशन का भी ख्याल नजर नहीं आता जिसकी वो सीना ठोक ठोक के जो है ना पूरी दुनिया में गुणगान करते थे कि भाई बैस बॉल हम खेलते हैं, हम तेजी से रन बनाते हैं। इंडियन क्रिकेटर्स ने भी उकसाने की उनको बहुत कोशिश की कि भाई बैस बॉल खेल के दिखाओ, जरा बोरिंग क्रिकेट खेल रहे हो, थोड़ा जो है थोड़ा एडवेंचरस करो मामले को, मगर उन्होंने किया नहीं क्योंकि वो यहाँ फूक फूक कर कदम रखना चाहते हैं। इंग्लैंड जो है अपने एजबेस्टन टेस्ट के बाद मीडिया से बुराई हुई, पूर्व क्रिकेटर्स ने बुराई करी, सब ने जो है खिंचाई करी है। यहां पर इंग्लैंड कोई भी स्लिप अप जो है ना वो चाहता नहीं है। देखिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हर टेस्ट मैच जो है वो मैटर करता है, टेस्ट सीरीज के नतीजे मैटर करते हैं और अगर आप हार जाते हो तो फिर वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते क्योंकि आपको फिर वो जरूरी पॉइंट्स जो है ना दूसरी टेस्ट सीरीज में गेन करने होते हैं। इंग्लैंड टेस्ट सीरीज को, टेस्ट मैचेस के तरीके को रिवैम्प जरूर कर रहा है मगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक भी नहीं पहुंचा है। जीतने की बात तो दूसरी। यहां पर इंग्लैंड की कोशिश यही है कि जब ये 2 साल का साइकिल शुरू हुआ है वो भी यही चाहते हैं, उनका भी लक्ष्य यही है कि भाई WTC के फाइनल में जगह बनाई जाए, उस WTC को ट्रॉफी को जीता जाए। तब तो आप ये सीना ठोक के कह सकते हो कि जो हमने बैस बॉल खेली उसका नतीजा जो है वो कुछ निकला नहीं, तो वो हवाबाजी ज्यादा है, ठीक है, वो शो ऑफ ज्यादा है और उसका नतीजा उस तरीके से जो है वो निकलता हुआ नजर नहीं आता है। तो इस तरीके से जो है पूरा दिन का खेल जो है वो पैन आउट हुआ है और इसके अंदर जो है एक बार दोबारा से जो है स्पोर्ट्स अपडेट 1 दिखा दें, दोबारा से बता देते हैं भाई किस तरीके से जो है पूरा मामला जो है पहले दिन के खेल के बाद जो है वो यहाँ पर रहा है। ट्रेडिशनल टेस्ट क्रिकेट जो है वो यहाँ पर जो है इंग्लैंड ने खेला है और इंडिया के साथ दिक्कत ये रही कि जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और सिराज जो है ना वो नई गेंद से उस तरीके से फ़ायदा नहीं उठा पाए, इसलिए यहाँ पर इंग्लैंड की टीम के पास थोड़ा सा एडवांटेज और इंडियन टीम जो है हल्की सी बैकफुट पर जो है यहाँ पर नजर आ रही है। इंग्लैंड की बैटिंग की अगर बात करूं तो अटैकिंग शॉट्स जो है उन्होंने सिर्फ 29% जो है जो दिन का खेल हुआ 83 ओवर का लगभग, उसमें सिर्फ 29% जो है वो उन्होंने अटैकिंग शॉट्स जो है यहाँ पर खेले हैं। इतना कम अटैकिंग शॉट्स जो है इंग्लैंड खेलती नहीं है। इंग्लैंड जो है वो जो है ज्यादा अटैक करने की कोशिश करती है, यही उनका माइंडसेट जो है रहता है। तो इस तरीके से खेल हुआ जी। अब इंडियन बॉलर्स को ये तय करना होगा कि भाई इंग्लैंड जिस तरीके की क्रिकेट खेल रही है आपको उसको बीट कैसे करना है, एक रिफ्रेश माइंडसेट के साथ, और शायद थोड़ी सी लेंथ जो है वो ऑल्टर यहां पर करनी पड़ेगी। इस ब्रॉडकास्ट में आप लोग हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बस इतना ही, गुड नाइट। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप